गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यू आर वेल अवेयर, लेकिन पहले हमने साइन एक्स कोस एक्स इन सबको एज एन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, जिसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे, वहाँ पे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज इन सब का डिफरेंट डिफरेंट रेशो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनता था। अब वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वहाँ पे हम जो एंगल है डिग्री में लेते थे, अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और एंगल को हम किस में लेंगे, रेडियन में लेंगे। ठीक है, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने। एक सर्कल लिया है, एक ग्राफ लिया, उसमें एक सर्कल लिया है। सर्कल कैसा है? यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसकी रेडियस होती है 1 यूनिट, दैट इज अ यूनिट सर्कल। ठीक है, सो यहाँ पे एक सर्कल लिया है हमने जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है, और एक पी पॉइंट लिया है उस सर्कल के ऊपर, पी जिसके कोऑर्डिनेट हैं ए बी, उसको ओ पी हमारा हो गया 1, और ए बी हैं तो आपका ओ एम क्या हो जाएगा, पी एम। ओ एम हो जाएगा ए और पी एम हो जाएगा बी। सो पी हमने कैसे लिया है कि वो जो हमारी बेस लाइन है उससे कितने डिस्टेंस पर ये आर्क है, एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, जो एंगल है हमारा वो एक्स रेडियन है, और जो आर्क है वो भी क्या है, हमारी एक्स है। ए पी हमारा एक्स है, एंगल ए ओ पी भी हमारा क्या है, एक्स रेडियन है, और पी हमारा पॉइंट है। ये सब चीज़ें जो हमने ली है। तो इसके बाद क्या करना है, हमने कोस एक्स को, कोस एक्स, एक्स क्या है हमारा, एंगल है एक्स रेडियन, तो कोस के साथ हम क्या लेते थे, एंगल लेते थे, तो हमने लिया कोस ऑफ एक्स। कोस ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? अगर 10th में भी जाएं तो हमारा कोस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता था? अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास, ये ट्रायंगल है ओ एम पी, दिस इज 1, दिस इज बी एंड दिस इज ए। ठीक है, और ये हमारा एंगल है एक्स रेडियन। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम कोस एक्स निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, ओ एम यानी कि ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है 1, तो ए बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, सॉरी ए बाय 1 इज इक्वल्स टू ए। तो कोस ऑफ एक्स क्या आया, ए आया। और सेम वे में हम क्या कह सकते हैं कि साइन एक्स जो आएगा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज बी। तो हमने डिफाइन कर दिया कोस एक्स को ए और साइन एक्स को बी, और क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस जी अपनी भूमिका निभाएंगे। कौन सा लगाएंगे हम यहाँ पर फॉर्मूला पर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आया ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, ये जो 1 का स्क्वायर है इक्वल होगा ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के। और ए बी को अगर हम यहाँ पर कोसेक्स और साइन एक्स से रिप्लेस कर दें, जो कि हमने उनको डिफाइन किया है, तो हमारे पास यही जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो रिलेशन, ये आइडेंटिटी हमने कितनी यूज़ की है, एक तरह से ये हमने यहाँ पे इसका प्रूफ भी कर दिया है कि कैसे ये इन चीज़ों को सेटिस्फाई करती है, कैसे हम इसका प्रूफ कर सकते हैं सर्कल के डायग्राम से। तो कुछ नहीं लिया, बस हमने कुछ सेटअप किया, एक रैंडम पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट है ए बी, यूनिट रेडियस लिया है, यूनिट रेडियस है तो कोस ऑफ एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है आपका एंगल है उस पॉइंट का, हमेशा क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। सिंस 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, अच्छा ये तो हमारी हुई फर्स्ट आइडेंटिटी, ये हमने गोले को पढ़ लिया है। यूनिट रेडियस है तो देखो पी ए बी है, यूनिट रेडियस है तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 1 है, रेडियस के इक्वल ही होगा, और वाई की वैल्यू 0 है, तो ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट 0 1, सी के कोऑर्डिनेट -1 0, डी के कोऑर्डिनेट 0 और -1। उसके बाद ये पूरा रेवोल्यूशन, ये सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री को अगर हम रेडियन में बोलें तो वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। अगर कंप्लीट सर्कल हमारा 2 पाई रेडियन है तो हाफ सर्कल कितना होगा, पाई। 1/4 ऑफ द सर्कल कितना होगा, पाई बाय 2 होगा। तो हमारा जो एंगल ए ओ बी है ये कितना हो गया, पाई/2 हो गया। ठीक है, और इसके अलावा एंगल ए ओ सी,
एंगल AOC जो है हमारा यहाँ से हो गया पाई, एंगल AOD यानी कि ये वाला एंगल ये कितना हो गया 3π/2। इनको ये सीधा ही याद रख सकते हो, कन्वर्ट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कन्वर्ट करना आपने सीख लिया, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो हमारा सर्कल का 1/4 ऑफ एंगल क्या होगा π/2, हाफ अगर आप ले सर्कल में तो क्या होगा एंगल π/पाई, और 3/4 लें तो क्या होगा 3π/2। All angles which are integral multiple of π/2 are called quadrantal angles। कि सारे के सारे एंगल जो π/2 के मल्टीपल हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। और ABCD के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हैं। Therefore for the quadrantal angles we have, तो क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए हमारे पास ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू हमने याद की थी। ये वैल्यू कहाँ से है, देखो cos ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। cos ऑफ 0 यानी कि x की वैल्यू हमने क्या ले ली, एंगल क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो हमारा cos ऑफ x किसके इक्वल था, cos ऑफ x था यहाँ पर हमारा a के इक्वल था। तो देखो जब पॉइंट cos ऑफ 0 डिग्री में 0 डिग्री पे एंगल कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर और सर्कल की बाउंड्री पे जो हम पॉइंट लें, क्योंकि हमने सर्कल ही कंसीडर किया है। तो जब वो पॉइंट ए पे होगा तो ए की वैल्यू कितनी है, पी के कोऑर्डिनेट थे ना ए बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो कोस 0 डिग्री यहाँ से कितना आया 1 आया। ऐसे ही साइन एक्स हमारा क्या था बी था। तो जब साइन 0 लेंगे यानी कि 0 डिग्री पे वो बी के इक्वल था, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल था। वाई कोऑर्डिनेट कितना है ए पॉइंट पे 0 है, तो साइन 0 कितना आया 0 आया। ऐसे ही कोस π/2 जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपके इस गोले में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री का एंगल, ये हमारा पॉइंट है बी। तो कोस एक्स की वैल्यू तो हमेशा ही क्या आएगी, एक्स कोऑर्डिनेट आएगी। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कोस π/2 0 है, तो कोस π/2 की वैल्यू कितनी आई 0 आई। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट यानी कि साइन π/2 कितना आया 1 आया। ऐसे करके π/2 के कौन कौन से मल्टीपल हैं, 0 है, π/2 है, पाई भी मल्टीपल है, π/2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रल मल्टीपल, और 3π/2 एंड 2π। अच्छा, तो ये वैल्यूज हमने निकाल ली। और देखो 0 पे और 2π पे वैल्यू सेम है ना। कोस ऑफ 0 की वैल्यू 1 है और कोस 2π की भी वैल्यू 1 है, क्योंकि आप देखोगे कि जब आप ए पॉइंट से चलते हो तो आप दोबारा कहाँ पहुँच जाते हो, दोबारा या फिर पी पॉइंट से चलते हो दोबारा एक राउंड के बाद कहाँ पहुँच जाओगे, पॉइंट पी पे ही पहुँच जाओगे। और जब सेकंड राउंड या थर्ड राउंड कितने भी ऐसे घूम के जाओगे, कितना भी रेडियन आप बढ़ाओगे, तो क्या हो जाएगा, वो सेम पॉइंट ही दोबारा आ रहे हैं आफ्टर मल्टीपल ऑफ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2π एंगल। यही एंगल्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, अगर आप कई रोटेशन लेते हो तो आफ्टर 2π वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। नाउ वी टेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट P अगेन केम बैक टू द सेम पॉइंट P, thus we also observe if x increases by an integral multiple of 2π the values of sine cosine functions do not change। कि अगर x की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है रेडियन में, मतलब कि वो 2π से ज़्यादा हो जाती है, तो 2π के बाद ही जो आपका एंगल बचता है उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आएगी, और साइन कोसाइन की वैल्यू चेंज नहीं होंगी। दस, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन 2nπ + x इज इक्वल्स टू साइन एक्स। कि साइन जो है एक्स का एंगल आप कुछ भी लो, उसमें से आप 2nπ के जो भी हिस्सा है मल्टीपल है उसको निकाल दो, और जो फ्रैक्शन बचता है आपका एंगल, और 2πx + 2πn + x की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो एक तरह से ये क्या हो गया, पीरियड हो गया कि 2π के बाद वैल्यू रिपीट नहीं कर रही हैं, मतलब अपने आप को रिपीट कर रही हैं। ऐसे ही कोस में होगा 2nπ + x इज इक्वल्स टू कोस x व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो अगर आपके पास कोई सर्कल दिया हुआ है, आप अगर यहाँ कुछ वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू तो फिक्स ही है जो रहने वाली है। अगर ये इतना घूम के आ रहा है, इतना घूम के आ रहा है, या फिर 2 बार चक्कर लगा के फिर यहाँ से आ रहा है, ये वैल्यू तो कहीं नहीं जाने वाली है ना, ये वैल्यू तो उतनी रहेगी। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ गया है, यहाँ गया। अगर बीच में से कोई भी वैल्यू आती है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आती है, तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर घूम के 4, 10, 100 या 1000 चक्कर लगाने के बाद भी वो यहीं पे आता है, तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी।
उसके बाद है कि साइन एक्स ज़ीरो कब कब होगा। अब साइन एक्स ज़ीरो कहाँ पे हो रहा था हमारा, साइन एक्स की वैल्यू थी हमारी बी। अब देखो जो बी कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो कहाँ पे होता है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस पे ज़ीरो होता है। तो एक्स एक्सिस पे जब भी वैल्यू आएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स ज़ीरो हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे वैल्यू कब आएगी, या तो जब एंगल ज़ीरो होगा या फिर पाई होगा, प्लस माइनस पाई होगा, या ज़ीरो होगा या 2 पाई होगा, ये एंगल्स आएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे सारी की सारी वैल्यूज साइन की क्या आएंगी, ज़ीरो आएंगी। ऐसे ही कोस की वैल्यू ज़ीरो कब आएगी, अब कोस एक्स तो ए के इक्वल था और ए क्या है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा वाई पे, वाई एक्सिस पे ज़ीरो हो रहा है। तो वाई एक्सिस पे वैल्यू कब कब लेंगे, जब एंगल पाई बाय 2 होगा या फिर 3 पाई बाय 2 होगा या फिर पाई बाय 2 का कोई भी मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ओड मल्टीपल सॉरी, इवन मल्टीपल पे तो वैल्यू 0 और पाई पे चले जाएंगे ना। तो पाई बाय 2 का अगर आपके पास ओड मल्टीपल है तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। साइन में पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल है तो क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। एंड शुड बी इंटीजर, हियर एन इज एन इंटीजर। उसके बाद हमने यहाँ पे साइन एक्स और कोस एक्स का किया है, और ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा। कोसिकेंट एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है, सिकेंट एक्स 1/cos x होता है, टेंजेंट एक्स sin x by cos x होता है, और कोस एक्स क्या होता है, कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स बाय साइन एक्स होता है। वहाँ से जो भी डेनोमिनेटर में वैल्यू हमारी 0 बन रही हो उन केसेस को आप रिमूव कर देते हो। जैसे यहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई वेर n इज एनी इंटीजर, ये रिमूव कर दिया हमने कि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हमने उन केसेस को रिमूव कर दिया जो वैल्यूज 0 बना रहे हैं। तो n पाई वाले जो भी नंबर थे हमने यहाँ पे पढ़ा था वो क्या कर रहे थे, 0 बना रहे थे, इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू n पाई। ऐसे ही जब सीकेंट एक्स को डिफाइन किया 1/cos x, तो हमने उन केसेस को रिमूव कर दिया जो cos x की वैल्यू को 0 कर रहे थे। तो हमारे ओड मल्टीपल थे जो पाई/2 के, वो इस वैल्यू को 0 कर रहे थे, तो हमने उसको रिमूव कर दिया। सिमिलरली वी कैन डू फॉर टेंजेंट एक्स एंड कोट एक्स, डेनोमिनेटर के 0 जो केसेस बना रहे हैं उनको आप रिमूव कर सकते हो। उसके बाद हमने अब ये भी शो किया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, सर्कल वाला डायग्राम से। इट फॉलोज दैट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ये कैसे आया, आप एक बार जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, एक बार साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। कैसे, जैसे देखो ऊपर वाली इक्वेशन को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/sin स्क्वायर एक्स विच इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। और ऐसे ही आप फर्स्ट को अगर कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दोगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो हमने अभी वैल्यूज चेक की थी, साइन चेक तो नहीं की थी, बट ये हमने डिग्री की फॉर्म में सीखा था 10th क्लास में कि 0 पे वैल्यू क्या होती है, 30, 40, 90 पे वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसको थोड़ा एक्सटेंड किया है हमने, पाई 3/2 और 2 पाई पे भी वैल्यू ली हैं। तो वो डिग्री में था, अब यहाँ पे हम रेडियन में कर रहे हैं। तो ये आपको पता ही है कि 0 डिग्री को 0 ही लिखते हैं, 45 को लिखते हैं पाई/4, 90 को लिखते हैं पाई/2 और 60 को हम लिखेंगे पाई/3, 30 को लिखेंगे पाई/6। नोटेशंस थोड़ा चेंज हुई है, वैल्यूज़ वही हैं, साइन कोस और टेन की, और इनका रिवर्स जो होता है वो आप कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू को लिख सकते हो। उसके अलावा पाई 3 पाई/2 और 2 पाई भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, आप इस टेबल को याद कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।